Okay students, for balancing a chemical equation, first of all we have to count the number of elements. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल दी हुई है. सो हमने जैसे यहाँ पे एरो के यहाँ पे देखने इस साइड वाले कितने एलिमेंट्स हैं और इस साइड कितने एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कार्बन का कितने एटम्स हैं 1. सो दैट मीन्स कार्बन इज बैलेंस्ड, हमारा कार्बन बैलेंस्ड है. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है 2. तो यहाँ पे दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट्स के हैं वो इक्वल है. दैट मीन्स दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. सो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने उसके एटम्स काउंट करने हैं. जैसे यहाँ पे कार्बन का एक एटम था, राइट हैंड साइड में भी कार्बन का एक ही एटम है. यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं एंड राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. सो दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन. हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं. सो दिस इज योर सेकंड एग्जांपल. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू H2CO3. that is your carbonic acid. So now look here, this is your left hand side, this is your right hand side. On left hand side when we talk about carbon atoms, there is only one carbon atom, and on right hand side that is also one carbon atom. So carbon is balanced. Now we will talk about oxygen. So 2 atoms are here, 1 is here. So total 3 atoms are of oxygen on the left hand side. Here also 3 atoms, so oxygen is also balanced. Now we will see the third element, that is hydrogen. On left hand side there are 2 hydrogen atoms, and on right hand side there is also 2 hydrogen atoms. So this equation is also balanced, so no need to balancing here. Now this is your third equation. Carbon plus oxygen gives carbon monoxide. So when we burn carbon in oxygen, we can obtain 2 products. If oxygen is in abundant, then we will get carbon dioxide, and if there is less oxygen present, the reaction will leads to formation of carbon monoxide. So there will be no carbon dioxide की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी. दैट इज अ पॉइजनस गैस, यू ऑलरेडी नो. सो जैसे ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, बट हेयर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ लुक एट दिस रिएक्शन. यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं 1 एटम, यहाँ पे भी कार्बन के 1 एटम. तो कार्बन तो बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1. सो दिस इज अ स्केलेटल रिएक्शन. तो ये रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा. अब बैलेंसिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप किसी भी एलिमेंट के आगे कोई भी नंबर लगा सकते हो, बट आपने पीछे कभी नहीं नंबर लगाना. जैसे यहाँ पे मैं 2 लगा सकता हूँ, यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी लगा सकता हूँ, बट आगे अगली वाली साइड, पीछे हमने कुछ नहीं लगाना. अगर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर मैंने इसके आगे 3 लगा दिया, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स. अगर 2 लगा दिया, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स. लेकिन अगर मैंने 2 पीछे लगा दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. तो हम इसके मॉलिक्यूल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसकी कन्फिग्रेशन चेंज नहीं कर सकते. ये दिस इज़ अ डिफरेंट, यू कैन से दिस इज़ अ डिफरेंट कंपाउंड. ये कुछ और ही मटेरियल बन गया, कुछ और ही कंपाउंड है. सो सिर्फ आगे ही लगा सकते हो. अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसके आगे 1, 2, 3, 4 कुछ भी लगा सकते हो, बट इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते. सो नाउ वी विल अगेन डिस्कस बैलेंसिंग हियर. ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे. यहाँ पे कितने हैं 1. सो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 2 ऑन राइट हैंड साइड आफ्टर बैलेंसिंग. ठीक है. नाउ कार्बन के यहाँ पे कितने हैं 1, एंड कार्बन के यहाँ पे कितने हैं 2. सो हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे. सो यहाँ पे कार्बन के भी 2 हो गए, यहाँ पे भी कार्बन के 2. सो कार्बन आल्सो बैलेंस्ड. सो इस तरह से आपने बैलेंसिंग करनी है. पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 चाहिए थे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 2 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गई. बट यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे एक ही कार्बन था. सो दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड हियर विद
2. हम और एग्जांपल्स भी देखेंगे. So fourth example, hydrogen plus chlorine gives hydrochloric acid. So now we will be counting the atoms. Hydrogen. So on left hand side there are 2 hydrogen atoms, but on right hand side there is only 1. So that means अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, I have to multiply here 2. I have to write here 2. अब now there are 2 hydrogen atoms on the right hand side and 2 hydrogen atoms on the left hand side. So hydrogen is balanced. Now we will look chlorine. So here there are 2 chlorine atoms, and here also, because we have added 2 here, so this is also 2 chlorine atoms. So now this reaction is balanced. We have to write 2 here. So when we will write 2 here, so 2 hydrogen atoms on the left hand side, 2 hydrogen atoms on the right hand side. Same 2 chlorine atom on the right hand side and 2 chlorine on the left hand side. Okay student, fifth example, 2 hydrogen atoms or 2 oxygen atom gives water. So hydrogen plus oxygen gives water. So now for balancing, there are 2 hydrogen atoms there also. So hydrogen seems to be balanced. Here oxygen, there are 2 atoms, but here only 1. So now what we will be doing, on left hand side there are 2 oxygen atoms and on right hand side only 1. So we will multiply right hand side by 2. So now we are having 2 oxygen atoms and 2 oxygen atoms here. So oxygen on left hand side, right hand side 2. So oxygen is balanced now, but the hydrogen which was earlier balanced, जो पहले बैलेंस था आपका हाइड्रोजन, now here are 4 hydrogen and here only 2. So 4. तो अभी ये पूरा बैलेंस नहीं हुआ. For balancing it we have to multiply here 2. So now this equation is balanced. So first of all, हाइड्रोजन ऐसे लग रहा था कि बैलेंस्ड है, पर वो एक्चुअल में बैलेंस नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं थी. सो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ. जैसे ही 2 मल्टीप्लाई हुआ, राइट हैंड साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन एटम्स. सो वी हैव टू राइट हेयर 2. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. So magnesium looks like magnesium is already balanced, but oxygen here are 2 atoms, but here only 1. So first of all we will balance oxygen. So here 2. So for that we have to multiply 2 here. So now there are 2 magnesium atoms and 2 oxygen atoms. Oxygen is balanced now, but magnesium 2 on the right hand side, but 1 on left hand side. So we will multiply here 2. So now 2 magnesium atoms on the left hand side, 2 on right hand side, 2 oxygen atoms on left hand side and 2 on right hand side. So this is how you have to balance. ठीक है. Next example. Okay, next is, this is potassium chlorate gives potassium chloride and oxygen. So this is a decomposition reaction. So on heating, potassium chlorate gives KCl and oxygen. So KCl, so it seems that KCl is already balanced, but here oxygen there are 3 atoms and here only 2. So for balancing oxygen, so हम क्या करेंगे, जो इसके सबस्क्रिप्ट है उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और जिसका जो सबस्क्रिप्ट है उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. बिकॉज 3 and 2 का एलसीएम कितना होता है 6. दैट मीन्स हम बैलेंसिंग करने के लिए 6 ऑक्सीजन एटम राइट हैंड साइड पे और 6 ही लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए. सो वी विल मल्टीप्लाई 2 हेयर एंड 3 हेयर. सो ऑक्सीजन इज नाउ बैलेंस्ड. यहाँ पे कितने हैं 6 एंड यहाँ पे भी कितने हैं 6. नाउ व्हाट अबाउट KCl, potassium and chlorine? There are 2 potassium, there is only 1. So we will multiply here 2. So 2 potassium here, 2 here, 2 chlorine here and 2 here. So potassium and chlorine is also balanced when we multiply 2 here.
nitrogen plus hydrogen gives ammonia. So on left hand side there are 2 atoms of nitrogen, here only 1, and here 2 atoms of hydrogen, and here 3. So we have to balance both the elements, both the atoms. Nitrogen को भी balance करना है and hydrogen को भी. So first of all we will balance nitrogen because यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए we will be multiplying here 2. So nitrogen is now balanced. Now what about hydrogen? So here there are 6 hydrogen and here only 2. So we will multiply 3 here. So here left hand side पे भी 6 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हो गए. Okay, next example, sodium carbonate plus HCl gives sodium chloride, water and carbon dioxide. So first of all, sodium on the left hand side sodium के कितने atoms हैं? 2 atoms, and on right hand side 1. So पहले तो हमने sodium को भी balance करना है. So for balancing sodium we will write here 2. जैसे मैंने 2 लिखा, sodium is balanced. Sodium balanced हो गया. नाउ क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम्स हो गए? 2, बट यहाँ पे कितने हैं? 1. सो आई विल राइट 2 हेयर. सो क्लोरीन के भी 2 हो गए, सोडियम की. क्लोरीन इज आल्सो बैलेंस्ड. नाउ थर्ड इज योर हाइड्रोजन. सो देर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हेयर एंड 2 हेयर. सो हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड. नेक्स्ट इज योर कार्बन. सो ओनली 1 एटम ऑफ कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 ऑन द राइट हैंड साइड. सो कार्बन इज आल्सो बैलेंस्ड. So now we are left with only oxygen. On left hand side there are 3 oxygen atoms, and on right hand side 2 plus 1, there are also 3. So oxygen is also balanced. So now this reaction, this chemical equation is balanced. Okay, बाकी detailed steps are also mentioned in your book. So वहाँ से भी आप help ले सकते हो और directly यहाँ से भी कर सकते हो. So आपने अगर लॉन्ग मेथड लेना तो आप बुक वाला फॉलो कर सकते हो और डायरेक्टली आप लिख सकते हो. ये सारा, ये जो मैंने टिक वगैरह मारे हैं, ये सारे आप रफ वर्क में साइड पे कर सकते हो, बट ऐसे रिएक्शन के नीचे आपने नहीं करना. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम on the left hand side सोडियम के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स, एंड ऑन राइट हैंड साइड 1. सो पहले तो हमने सोडियम को भी बैलेंस करना है. सो फॉर बैलेंसिंग सोडियम वी विल राइट हेयर 2. जैसे मैंने 2 लिखा, सोडियम इज बैलेंस्ड. सोडियम बैलेंस्ड हो गया. नाउ क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम्स हो गए? 2, बट यहाँ पे कितने हैं? 1. सो आई विल राइट 2 हेयर. सो क्लोरीन के भी 2 हो गए, सोडियम की. क्लोरीन इज आल्सो balanced. Now third is your hydrogen. So there are 2 atoms of hydrogen here and 2 here. So hydrogen is also balanced. Next is your carbon. So only 1 atom of carbon on the left hand side and 1 on the right hand side. So carbon is also balanced. So now we are left with only oxygen. On left hand side there are 3 oxygen atoms, and on right hand side 2 plus 1, there are also 3. So oxygen is also balanced. So now this reaction, this chemical equation is balanced. Okay, बाकी detailed steps are also mentioned in your book. So वहाँ से भी आप help ले सकते हो और directly यहाँ से भी कर सकते हो. So आपने अगर लॉन्ग मेथड लेना तो आप बुक वाला फॉलो कर सकते हो और डायरेक्टली आप लिख सकते हो. ये सारा, ये जो मैंने टिक वगैरह मारे हैं, ये सारे आप रफ वर्क में साइड पे कर सकते हो, बट ऐसे रिएक्शन के नीचे आपने नहीं करना.